हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी सुमन भाग 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन सभी चैप्टर्स के। तो अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर अध्याय 8 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन विद व्याख्या पूरे चैप्टर की। साथ के साथ हमने आकलन 1 और आकलन 2 भी देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। हमारे वीडियोस जो हैं उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट वे में मिलेगा। आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करिएगा अगर आप नए हैं, और पुराने तो जुड़े हुए ही हैं ही। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9, बूंद बूंद की रखवाली। तो जैसा कि इस चैप्टर के शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि बूंद बूंद की रखवाली यानी पानी की जो बूंद होती है उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। खासकर गर्मियों में यहाँ के कई गांव सूखे की चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोगों को पानी पीने के तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने अपने गांव की इस परेशानी को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर अनोखी मिसाल कायम की। यह कहानी है राजस्थान के एक गाँव की, जहाँ महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जल संकट का हल निकाला। गांव में हर साल गर्मियां आते ही कुएं सूख जाते थे, तालाबों में पानी नाम मात्र का रह जाता था। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थी। सुबह होते ही वे अपने सर पर घड़े रखकर निकलती और कई घंटे तक चलने के बाद मुश्किल से कुछ बाल्टी पानी ला पाती। इस कठिनाई ने गांव की सुनीता देवी, गीता देवी और अन्य महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे अपने गांव में ही पानी का इंतजाम कर सके। तो समाधान खोजने के लिए महिलाओं ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने जल संरक्षण के उपाय के बारे में जाना। उन्हें पता चला कि पहले के समय में गांवों में जोहड़ बनाए जाते थे, जो वर्षा की पानी को रोक करके भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी देखभाल नहीं की गई और ये जोहड़ मिट्टी से भर गए थे। महिलाओं ने ठान लिया कि वह इन्हें फिर से जीवित करेंगी। तो उन्होंने गांव के पुरुषों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में बहुत से लोगों ने इस बेकार की मेहनत बताया इसको। लेकिन जब महिलाओं ने खुद फावड़ा और तगारी उठा करके जोहड़ खोदना शुरू किया तो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। जोहड़ होता है एक पानी, जैसे टैंक होता है उसी तरह से एक पानी का भराव क्षेत्र बनाया जाता है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित होता है या फिर कहीं से भी जो भी पानी बह करके आ रहा है वो उसमें एकत्रित होता रहता है और उस जगह का जल स्तर उससे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो पानी नीचे नीचे सोख होता जाता है। तो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके साथ में जुड़ने लगे, महिलाओं के साथ। महिलाओं की यह मेहनत जो है वो रंग लाई। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो उनके बनाई जोहड़ों में पानी भर गया। धीरे धीरे गांव के कुएं भी फिर से जल से भरने लगे। अगले साल जब गर्मी आई तो पहली बार गांव की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ा। गांव में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे खेतों में फसलें लहलाने लगी। यह देखकर गांव के बाकी लोगों को भी समझ आया कि जल संरक्षण का यह तरीका कितना उपयोगी है। गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत और एकजुटता यानी एक साथ होकर के यह साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए, कुछ सोच लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह गाँव अपने आसपास के गाँवों के लिए जल संरक्षण की मिसाल बना और आसपास के गाँव भी इससे प्रेरणा लेकर के अपने जल स्रोतों को संवारने में जुट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हम तो पानी को वेस्ट करते हैं जहाँ पर पानी आता है, बट आप सोचिए जहाँ पर पानी नहीं आता होगा, जहाँ पर दूर दूर से पानी आज भी लाए जाते हैं मटके भर करके राजस्थान के कई गाँवों में, तो आप सोचिए कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। वो एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो हमें पानी बचाना चाहिए ताकि सभी लोगों को बराबर रूप से पानी आगे मिल सके। अगर हम इसे बचाने के लिए समय रहते कदम उठाएं तो भविष्य में होने वाले जल संकट से बचा जा सकता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पानी ही नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। राजस्थान की इन कर्मठ महिलाओं ने अपने हौसले और दृढ़ निश्चय यानी उन्होंने संकल्प कर लिया था, तो ये दिखा दिया उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से कि जब संकल्प मजबूत हो तब किसी भी समस्या का समाधान यानी हल असंभव नहीं होता है। तो ये पूरा चैप्टर है जो कि काफ़ी प्रेरणादायक है, स्पेशली राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए और राजस्थान की फैमिलीज़ के लिए। आगे देखेंगे अब इस चैप्टर में आए हुए अभ्यास कार्य की। सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 3 प्रश्न है। बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके गांव या शहर में पानी की कमी होती है? अगर हाँ तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है। आप इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर इसका जवाब अगर आप ना करते तो
तो आप क्या करते कि पानी की कमी होती है तो आप दूर करने के लिए क्या उपाय करते? तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित करना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, पुराने कुओं, तालाबों और जोहड़ों को पुनर्जीवित करना, घरों में पानी के मीटर लगाना ताकि लोग पानी का उपयोग सावधानी से करें। अगला दूसरा प्रश्न है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए कि सबसे पहले तो वो बुजुर्गों से पुराने जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी ली, वर्षा के पानी को रोकने, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए मिट्टी से जो भर चुके पुराने जोहड़ थे उन्हें फिर से खोद करके जीवित किया गया। गांव के पुरुषों को भी इस काम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। क्या आपके आसपास भी पानी बचाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है, बताइए? तो यह भी एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके क्षेत्र में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण अभियान या पुरानी जल स्रोतों का जीर्णोद्धार जैसे प्रयास किए गए हो सकते हैं, तो आप उनका यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। अगला है सोचो और लिखो, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विकल्पात्मक क्वेश्चन में, प्रश्न में, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या किया? तो गांव की महिलाओं ने क्या किया था? जोहड़ों की खुदाई की थी, तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। गांव के पुरुषों ने शुरू में महिलाओं की पानी बचाने की जो पहल है का समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि वे इसे बेकार की मेहनत मानते थे, वो सोचते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये आपको मिलान करना है, देखिए ख में स्तंभ ए को स्तंभ 2 से। तो जोहड़ क्या होता है? वर्षा जल संचयन के लिए होता है, गांव राजस्थान में स्थित था। सुनीता देवी पानी बचाने के लिए उन्होंने पहल की। सूखे का परिणाम क्या होता है कि गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला ग क्वेश्चन है, ग प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और वाक्य को कंप्लीट करना है। गांव की महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाती थी। महिलाओं की यह, यहाँ पर आ जाएगा मेहनत, रंग लाई। गांव की महिलाओं ने जोहड़ खोदकर जल संरक्षण किया। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो जोहड़ में पानी भर गया। आगे है भाषा की बात, जिसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्या और कौन लगाकर प्रश्न बनाइए कि महिलाएं दूर से पानी लाती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा महिलाएं दूर से क्या लाती थी? विकास कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी कौन खेलता है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है क्या और कौन से। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए, तो शब्दों से हमें वाक्य बनाने, कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे पानी से हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, ठीक है। गांव से गांव में बहुत हरियाली है। मेहनत, हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगला है यहाँ पर प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगा करके वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, मेहनत महिलाओं की लाई रंग से हो जाएगा, महिलाओं की मेहनत रंग लाई। पहली जब बार हुई अच्छी बारिश, तो इससे हो जाएगा जब पहली बार अच्छी बारिश हुई। अगला है यहाँ पर रचनात्मक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं और हम चारों की बारी बारी से आंसर देखेंगे, ठीक है। 5 प्रश्न है, 5वां हम अलग वे में देखेंगे। तो पहले हम इन चारों को कंप्लीट कर लेते हैं, देन 5वां देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर आपके गांव शहर में जल की समस्या हो तो आप उसे हल करने के लिए क्या करेंगे? तो जल की समस्या को हल करने के लिए हम वर्षा जल संचयन अर्थात हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसको बढ़ावा देंगे। पानी के दुरुपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और पुराने जल स्रोतों जैसे कुओं, तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे। इसके अलावा हम पानी के रिसाव को रोकने के लिए पाइपलाइनों की मरम्मत करवाएंगे और पानी का सही उपयोग करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि आप सुनीता देवी की जगह होते तो पानी बचाने के लिए क्या करते? यदि मैं सुनीता देवी की जगह होती या होता तो मैं भी गांव की अन्य महिलाओं को संगठित करके पुराने जल स्रोतों जैसे जोहड़ों, तालाबों को फिर से खोदने, उनकी मरम्मत करने का प्रयास करती। मैं गांव के बुजुर्गों से पुराने तरीकों के बारे में जानकारी लेती और लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाती। मैं ये सुनिश्चित करती कि सभी लोग मिलकर इस काम में सहयोग करें ताकि जल संकट का स्थायी समाधान निकल सके। आज भी कई गाँवों में कई तालाब, जोहड़, टैंक आपको दिखाई देंगे, बट क्या हो रहा है, वो जर्जर अवस्था में हो रहे हैं, बावड़ियाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, उन्हें फिर से इस तरह की पोजीशन में लाना चाहिए कि जैसी बारिश हो तो उसमें पानी भर जाए। हमें बारी बारी से क्लीन करना चाहिए उसको, और उस पानी से क्या होगा, भले ही वो आप यूज़ ना करें, बट उससे क्या होता है ना, ज़मीन का जो भूजल स्तर है वो सही होता जाता है उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड। तो आप देखिएगा, आपकी जो आसपास की भूमि है वो उपजाऊ होने लगी होगी, ऑटोमेटिक आपकी जो खेती है वो अच्छी होने लगेगी। तो इसके लिए गांव में तालाबों में कचरा फेंकने की बजाय आप उसका जीर्णोद्धार करके उसको नए रूप में लाएं,
ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो क्या होता? अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो जल संकट और भी गंभीर हो जाता। कुएं और तालाब पूरी तरह से सूख जाते, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती। गांव में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। गांव का विकास रुक जाता और लोगों को मजबूरन गांव छोड़कर जाना पड़ता। तो ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आप खुद मेहनत करेंगे ना, तो आज रेगिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। ठीक है। तो कुछ भी ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं होता है कि आप नहीं कर सके, बस थोड़ी मेहनत चाहिए। ठीक है। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना आप किसी के सहारे जी सकते हैं, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके घर में खेती बाड़ी है ना, तो आप एलोवेरा की खेती करें, जिसका दूर दूर तक लोग लेके जाते हैं, उसको बिजनेस कर रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं एलोवेरा की खेती से। एलोवेरा में पानी भी कम लगता है अगर रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं तो। एलोवेरा हुआ, ऐसी कैक्टस हुआ, कई सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे खेजड़ी के वृक्ष हैं, हमारा जो सहजनी जो बोलते हैं, सहजन, मोरिंगा, इसका पौधा है। आप लगाइए, इससे बिजनेस करिए, आप इसकी खेती करिए, आपको क्या कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप बताइएगा फिर। ठीक है। क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी की युवा है ना, वो शहर में इन चीज़ों की खेती कर रहे हैं, तो हम तो गांव में रह करके बिल्कुल कर सकते हैं ये खेती। ठीक है। जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो आप ज़रूर से ये उपाय हम अपने फैमिलीज़ को सजेस्ट करें। अगला चौथा प्रश्न है, आपने अपने आसपास पानी को कहाँ कहाँ बेकार बहते हुए देखा है? पानी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपस में बातचीत कीजिए। तो मैंने अपने आसपास पानी को कई जगह पर बेकार बहते देखा है, जैसे टपकते नलों, पाइपलाइनों से, गाड़ी धोते समय या फर्श साफ करते समय अत्यधिक पानी का उपयोग, खुले नलों से पानी बहना जब लोग ब्रश कर रहे होते हैं या बर्तन धो रहे होते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीके जिनमें बहुत पानी बर्बाद होता है। अब देखिए, इसके उपाय क्या है कि पानी बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो पानी के नलों, पाइपलाइनों में रिसाव को तुरंत ठीक करवाना, कम पानी का उपयोग करने वाले उपकरणों जैसे टॉयलेट और शावर का इस्तेमाल करना, बर्तन धोते या ब्रश करते समय नल बंद रखना, पौधों को सुबह शाम को पानी देना ताकि वाष्पीकरण कम हो, वर्षा जल संचयन को अपनाना। तो ये चारों प्रश्नों का हमने आंसर देखा। अब है आपका पांचवा प्रश्न, पानी बचाओ जीवन बचाओ पर। इस विषय पर आपको दोस्तों के साथ में मिलकर चित्र बनाना है और इसके बारे में चर्चा करने की हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसका आंसर पहले देखेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से आपको एक चित्र बना देना है, जिसमें आप हिंदी में लिखेंगे। ये देखिए, आप इसमें जो करेक्शन है वो यहाँ पर कर लीजिएगा। ये जीवन होता है, बड़ी की मात्रा आती है, और ये बचाओ है। तो यहाँ पर पानी बचाओ जीवन बचाओ हो जाएगा। तो नल बंद करें, शावर नहीं यूज़ करें, बाल्टी का यूज़ करें। यहाँ पर ये बाल्टी है, शावर नहीं बाल्टी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाल्टी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है? वर्षा जल संचयन। तो वर्षा को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये वर्षा जल संचयन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला ना, तो ये इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर वर्षा जल संचयन है, वर्षा का जल आप देखिए इस तरह से एकत्रित कर सकते हैं, खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, पानी का पुनर्उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस पानी का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी के बचाने के आपको यहाँ पर चित्र बनाने थे। अब देखिए, चर्चा करनी है आपको कि किस तरह से पानी का महत्व होता है। तो चर्चा के लिए आप मुख्य विचार इस तरह से कर सकते हैं कि पानी का महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्य बिंदु इस पर होंगे, जैसे पृथ्वी पर जीवन का आधार, कृषि उद्योगों के लिए आवश्यक, मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी ही है, 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। ठीक है। पानी बचाने के तरीके, जैसे नल बंद करें जब उपयोग में ना हो, तो शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करें, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया। वर्षा जल संचयन करें, बागवानी में उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करें। पानी की कमी के परिणाम क्या होते हैं? क्योंकि पानी की अगर कमी हो जाएगी तो सूखा पड़ना हो जाएगा, फसलें बर्बाद होंगी, पीने के पानी की कमी होगी, बीमारियां बढ़ेंगी। हमारा संकल्प हम क्या कर सकते हैं कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये पूरा प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न संख्या 5। तो होप सो आपको सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। लास्ट में इस चैप्टर में दिया गया है पढ़ने के लिए एक कविता, जो कि है, पानी है अनमोल रे बंधु, पानी है अनमोल रे, जल बिन जीवन नहीं रहेगा, भूखा प्यासा जीव मरेगा, अपनी आंखें खोल रे बंधु, पानी है अनमोल रे, पानी है अनमोल रे। तो ये एक कविता है जिसे आप लर्न कर सकते हैं, अपनी बाल सभा हमें अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 9, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के आंसर देखे हैं। इससे पहले आपको पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी देती हूँ कि करेक्ट वे में आपको आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, मिल सकते हैं आंसर बट करेक्ट नहीं।
ठीक है। तो आप सोच समझ कर वीडियो देखिएगा, सोच समझ कर अपनी जो तर्क शक्ति है ना उसका उपयोग करके वीडियोस देखा करें। हम गलत याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलत अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है तो आप एग्जाम में वही लिख करके आएंगे जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो सही चैनल को देखें, सही वीडियो को देखें। तो इसी तरह और अध्याय भी हम अपलोड करते रहेंगे बारी बारी से। चैप्टर्स के सॉल्यूशन के साथ साथ हम चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न रहते हैं, कठिन शब्दार्थ प्रश्न, वो भी लाएंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।